बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले टीएमसी नेता हुमायूं कबीर सस्पेंड। सीएम ममता बनर्जी ने पार्टी से निलंबित किया। हुमायूं ने 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था। पार्टी से सस्पेंड होने के तुरंत बाद हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। बोले, जल्द नई पार्टी बनाऊंगा। 2026 के चुनाव में टीएमसी के खिलाफ 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, मास्क पहनकर किया विरोध। खड़गे, सोनिया समेत कई नेता शामिल हुए। बढ़ते प्रदूषण पर सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा। कहा, प्रदूषण कम करने के लिए सरकार कुछ काम करे, ये उनकी जिम्मेदारी है। छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने प्रदूषण को लेकर सरकार को घेरा। बोली, हर साल प्रदूषण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार कोई एक्शन ले। छोटे छोटे बच्चों का सांस लेना हुआ मुश्किल। प्रियंका गांधी बोली, सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना होगा। बढ़ते प्रदूषण से छोटे छोटे बच्चों का जीना मुश्किल हो रहा है। राजनाथ सिंह के बाबरी वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार का अगर सबूत है तो उसे पब्लिश करें और हर जगह प्रचार करें। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट को लेकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, सरकार की नीति की वजह से रुपया कमजोर हो रहा है। नीति ठीक होती तो रुपए की वैल्यू बढ़ जाती। रुपए के कमजोर होने पर प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री पर अटैक। कहा, मनमोहन सरकार के समय सवाल उठाने वालों को इसका जवाब देना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को आज से 2 दिनों का भारत दौरा। शाम पहुंचेंगे दिल्ली। यूक्रेन जंग के बाद पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं पुतिन। राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत में पीएम मोदी करेंगे हाई डिनर की मेजबानी। आपसी रिश्तों को मजबूती देने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से पहले किले में तब्दील राजधानी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर एक अतिरिक्त फोर्स तैनात। होटल से मीटिंग वेन्यू तक ड्रोन से की जाएगी निगरानी। मल्टीलेयर सिक्योरिटी का इंतजाम। 2 दिनों में इंडिगो की 200 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई। क्रू मेंबर्स की कमी और तकनीकी खराबी बनी वजह। बेंगलुरु में 42, मुंबई में 33, दिल्ली में 38 फ्लाइट्स कैंसिल। पुणे एयरपोर्ट पर कई यात्री फंसे। फ्लाइट्स लेट होने से यात्री परेशान। एयरलाइंस ने खराब मौसम का हवाला दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौसेना दिवस की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, भारतीय नौसेना के कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को नेवी डे की बधाई। बहादुर जवानों को देश का सलाम। पीएम मोदी ने नेवी डे की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, हमारी नेवी हिम्मत और पक्के इरादे की पहचान। इंडियन नेवी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार बोले, राज्य में अब किसी तरह का डर और भय का माहौल नहीं है। पूरे राज्य में शांति का वातावरण है। सीएम नीतीश कुमार बोले, बिहार में पहले बहुत हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता था, अब कोई झगड़ा नहीं होता। राज्य में अब तेजी से विकास का काम हो रहा है। विधानसभा में सीएम नीतीश बोले, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। राज्य में अब सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई है। अस्पतालों में रोजाना 11,000 मरीज पहुंचते हैं, पहले 1-2 मरीज आते थे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष को मुद्दा विहीन बताया। कहा, उनके पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष के लोग कुछ भी बातें करते रहते हैं। जमीन के बदले नौकरी के मामले में फैसला टला। अब 8 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सीबीआई ने लालू परिवार को आरोपी बनाया है। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला। प्रशासन ने सड़क के किनारे के अवैध कब्जे को हटाया। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में है। AQI 318 दर्ज हुआ। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 दर्ज हुआ। आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी काफी कम रही। यूपी, बिहार, हरियाणा में 22 जगहों पर एनआईए का छापा। आतंकी साज से जुड़े मामलों में रेड की गई। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में गिरफ्तार आतंकी जसीर हिरासत की बढ़ाई गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को 7 दिनों की और रिमांड दी। छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। बीजापुर के गंगालूर इलाके में 18 नक्सली ढेर। एनकाउंटर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 3 जवान शहीद हुए। देहरादून से शातिर ठग रविंद्र सोनी गिरफ्तार। दुबई में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर ठगी करता था। कानपुर में एक युवक से ठगे थे 42,30,000 रुपए। शातिर ठग रविंद्र की फर्जी कंपनी के नाम पर करता था ठगी। 36 महीने में रकम दोगुनी करने का देता था झांसा। यूपी के अमरोहा में भीषण सड़क हादसा। हाईवे के किनारे खड़ी DCM में जा घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार में सवार 4 जूनियर डॉक्टरों की दर्दनाक मौत। अलीगढ़ में 50,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। बुलंदशहर में अपहरण और हत्या का आरोपी सलीम पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपी के पैर में गोली लगी। एक लड़की के अपहरण कर उसकी हत्या की थी। यूपी के जालौन में हिस्ट्री शीटर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। अवैध असलहा, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद। लखनऊ एयरपोर्ट पर 13 करोड़ का गांजा बरामद हुआ। बैंकॉक से आए 3 भारतीय यात्रियों के पास से मिला करीब 3 किलो गांजा। सुल्तानपुर में नशे में धुत हेड कांस्टेबल ब्रजेश द्विवेदी का बीच सड़क पर हंगामा। राहगीरों के साथ बदसलूकी। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है। सिपाही सस्पेंड हुआ, जांच हो रही है। हरियाणा के पानीपत में साइको किलर महिला की दरिंदगी। अपने बेटे समेत सगे संबंधियों के 4 बच्चों को पानी में डुबोकर मार डाला। आरोपी महिला सुंदर दिखने वाली बच्चियों को बनाती थी अपना निशाना।
पुलिस की पूछताछ में महिला ने किया खुलासा, वो नहीं चाहती थी कोई बच्ची बड़ी होकर उससे ज्यादा सुंदर दिखाई दे। जयपुर में आइसक्रीम फैक्ट्री में आग लगी, लाखों का माल जलकर खाक, आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार। ड्राई स्टेट गुजरात के सूरत में शराबियों का आतंक, घर के आंगन में शराब पीने से मना करने पर किया पथराव, पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा, जुलूस निकालकर सबक सिखाया, माफी मंगवाई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती हुई, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, मंदिर में गूंजे जय महाकाल के नारे। कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप, श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट से ठंड बढ़ गई है।